नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चेन्नई से। चेन्नई के करीब चेम्बरकलम झील से कल रात पानी छोड़े जाने से कई नए इलाके ऐसे हैं जहां पानी भर गया है। पानी छोड़े जाने से अड्यार नदी के पानी में 40 साल बाद सबसे ज्यादा जलस्तर हो गया है। बताया जा रहा है कि झील से 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इस वजह से तटीय इलाकों में मुसीबत कई गुना बढ़ना तय है। चेन्नई में बाढ़ के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर चीज महंगी होती जा रही है। कई इलाकों में 1 लीटर दूध 100 रुपए में बिक रहा है। साथ ही डीजल, पेट्रोल यानी जरूरी सामान के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जयललिता हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे भी करेंगी, लेकिन इस बीच मुश्किल और यहां पर बढ़ते हुए, क्योंकि चेम्बरकलम झील से पानी छोड़ा गया है जिसकी वजह से जलस्तर और बढ़ गया है। पहले ही समस्या ये है कि कैसे वहां से जलस्तर को कम किया जाए, पानी की निकासी की जाए, लेकिन अब इस पर समस्या और बढ़ गई है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता कमलजीत संधू जुड़ गई हैं हमारे साथ। कमलजीत, क्या कुछ और अपडेट इस पर मिल पा रहा है अभी? हमें बताया जा रहा है कि जो रिजर्वोयर है पहले 28,000 क्यूसेक की तरफ था, जिसमें से पानी हल्के हल्के से रिलीज किया जा रहा है। ये कंट्रोल रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि एक लेवल तक जब पानी बढ़ जाता है तो उसे रिलीज करना पड़ता है। लेकिन जो आज का हमें बताया गया है वो 13,000 क्यूसेक रिलीज किया गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से टीमें पहुंची हैं, 28 करीब टीमें हैं एनडीआरएफ की और बाकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी की टीमें वहां पे पहुंची हुई हैं। तो जिस तरह से बारिश इस वक्त हो रही है, एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पहले से ही चेन्नई के पूरे इलाके में हमने देख सकते हैं कि पानी घुस गया है पूरे अर्बन एरियाज में। फिलहाल जो हमें बताया गया है कि मिड डिपार्टमेंट का कहना है कि जितनी भी बारिश हो रही है वो हो रही है जो तटीय इलाके हैं वहां पे हो रही है। ग्राउंड पे अभी तक बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये एक लिमिटेड समय है जहां पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह हो सकता है और उसके बाद एक बार फिर हम देख सकते हैं शायद बारिश का जो प्रकोप है वो और बढ़ जाएगा चेन्नई में। कमल जी, इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं और किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं लोगों को जहां फंसे हैं वहां से निकालने के लिए? देखिए, जहाँ तक बात आता है इलाकों का, कई इलाके हैं चेन्नई के अलावा जहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। नेवी की जो अपनी शिप है वो भी तैयार की गई है। पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया गया है। गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी मीटिंग भी बुलाई है आज, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। एनडीएमए, एनडीआरएफ, हेल्थ और डिफेंस मिनिस्ट्री, तमिलनाडु रेजिडेंट हैं। और हम जहाँ तक जानकारी पा रहे हैं, जितने अप्रोच हो रहा है वो केवल चेन्नई तक नहीं है। हम देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्क साइट्स है, लेकिन पावर जाने के बाद जिस तरह से डेस्परेट कॉल है या लोग जो पहुंचना चाह रहे थे रेस्क्यू टीम की तरफ, वो शायद थोड़ा कम हो गया है। तो एक बड़ी समस्या वो आ रही है अभी। लेकिन जहां पर पर्याप्त मात्रा की बात कर रहे हैं, जहां पे रिलीफ और रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, चाहे गुंटूर हो, बैंगलोर हो, तिरुपति हो या फिर बाय एयर हम देख रहे हैं दिल्ली पालम से कई सॉटीज जा रही हैं, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, इन पूरे इलाकों से कोशिशें यहाँ पर लगातार यही कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। कमलजीत, आपका शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। और इस बीच चेन्नई के ताज़ा हालात जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी के पास। वो वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर पूरी ये तबाही है। रोहिणी, कैसे हालात हैं, बताएं हमें। हम चेन्नई के तिरुवान्मयूर एरिया में है और यहाँ पे बारिश थोड़ी थोड़ी से शुरू हो चुकी है। अगर मैं दिखा सकती हूँ यहाँ की जगह, ये रेजिडेंशियल एरिया कहा जाता है। यहाँ पे पानी का जो यहाँ पे अटका हुआ है, बहुत दिनों से, 2 दिन से यहाँ पे अटका हुआ है। यहाँ पे स्थिति ऐसी है, आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत मुश्किल से यहाँ पे आ रहे हैं और जो रेजिडेंट्स है यहाँ पे बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकल रहे हैं। पानी के कारण गाड़ियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे। बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है और मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना भरा हुआ है। यहाँ पे घुटने तक पानी है। ये तो शुरुआत है। आगे थोड़े 1.5 किलोमीटर के आगे बताया जा रहा है कि क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, करीब 5 फीट तक पानी है और इसके कारण बोट सर्विस शुरू कर चुके हैं वहाँ पे। यहाँ लोगों से बात करते हैं और पूछते आइए, so how bad is the situation? How are you actually surviving here? Because you can't, there's no milk, there's no power. No milk, no water, nothing. In the restaurants we are not able to get tiffin because there is a long queue. No necessities we are able to get. And power is cut off for the last 48 hours. What do you do for food? What do you do for water? What do you do for... water, there is no water, no pump, no water. Drinking water, whatever we have stored, we are minimizing and using. And even for going for the bathroom, we don't have water. I don't know how to go for bathroom hereafter. No, but the power... But has the electricity board told you when the power can be restored? No, nothing is known because
Tharamani thing is substation is underwater. I don't know when power is going to come. I don't know how much we are going to survive hereafter in the darkness. एक ही लोगों की प्रार्थना है कि ये बारिश फिर से ना हो और फिर से पानी ऐसे भर के ना आ जाए। पर मेट डिपार्टमेंट कहना है कि अगले 48 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता अगर बारिश फिर से हुई तो चेन्नई पूरी तरह से डूब सकता है, पर अगर नहीं हुई तो थोड़े थोड़े वो अपनी जिंदगी को वापस पटरी पे ले आ पाएंगे। पर जारी है आज तक की नॉन स्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले एक हफ्ते तक BSNL अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and they call me Looks Matter, they say, and then you realize that was the first sign of trouble. I fell for those looks.